बिहार के सरकारी स्कूलों के भगवा रंग पर सियासी बवाल। मॉनसून सत्र में सरकार पर बरसे विपक्षी दल, आरजेडी और एआईएम का हमला। शिक्षा का भगवाकरण नहीं होगा बर्दाश्त, सरकार से मांगा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र से पहले ही दिन सरकारी स्कूलों को भगवा रंग से रंगे जाने के मुद्दे पर जोरदार राजनीतिक घमासान देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और ऑल इंडिया मजलिस ए इलाहतुल मुस्लिम यानी कि एआईएमआईएम समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाते हुए सदन के बाहर और भीतर तीखा विरोध दर्ज कराया। विपक्ष का कहना है कि सरकारी स्कूल किसी राजनीतिक विचारधारा के नहीं बल्कि पूरे समाज के होते हैं, इसलिए इन्हें किसी एक रंग से जोड़ना उचित नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। मॉनसून सत्र में भाग लेने पहुंचे आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की यह नीति पूरी तरह गलत है और स्कूलों का रंग भगवा करना उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि स्कूलों को तिरंगे के 3 रंगों में रंगा जाता तो बात समझ में आती, क्योंकि तिरंगा पूरे देश की पहचान है, लेकिन केवल भगवा रंग का इस्तेमाल लोगों के बीच गलत संदेश देता है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि महागठबंधन इस पूरे मुद्दे को राज्यव्यापी स्तर पर उठाएगा और जनता के बीच ले जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ज़्यादा उज बुझाइएगा तो काम खराब हो जाएगा, आपका भी सारा काला चिट्ठा हमारे पास है। उन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सरकारी संस्थानों को किसी विशेष विचारधारा से जोड़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर भी भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता तेजस्वी यादव की सोच और नेतृत्व के साथ काम कर रहा है। उधर एआईएम के जो विधायक अख्तर इलोईमान हैं, उन्होंने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार की एनडीए सरकार विकास और रोजगार जैसे मूल मुद्दों पर विफल रही है, इसलिए अब धार्मिक मुद्दों को आगे लाकर समाज का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार टैक्सदाताओं के पैसे से चलती है, इसलिए सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल किसी धर्म या विचारधारा के लिए किया जाना ये बिल्कुल गलत है। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा है कि सरकारी स्कूल किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या स्कूल बीजेपी के हैं और क्या वे किसी राजनीतिक दल के पैसों से संचालित होते हैं। उनका कहना था कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की बात करता है और सरकार को उसी भगवा के अनुरूप भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ाने के मुद्दे को लगातार हवा दे रही है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान और संस्कार देना है, न कि किसी विशेष रंग या विचारधारा से जोड़ना। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और अधिक गर्मा सकता है। ऐसे मानसून सत्र के पहले दिन जिस तरह से इस विषय पर विपक्ष एकजुट दिखाई दिया, उसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अब सबकी नज़र सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया और इस विवाद पर उसके अगले कदम पर टिक गई है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।